कुछ नियम कानून को जानेंगे। ठीक है, जैसा भी कल बताया था वैसा ही आज आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो भाई आप लोग बहुत वेट किए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग जानेंगे। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं। हाय सबको, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। भाई ट्रैफिक का वीडियो पीडीएफ भेजिएगा, ठीक है भाई, भेजते रहिए। हाँ भाई, अब आवाज़ डबल आ रही है। विक्की जी आवाज़ डबल नहीं ना आ रही है अब। उस समय हम मोबाइल चला रहे थे इसलिए वही रिटर्न आवाज़ आवाज़ आ रही थी। भाई गुड आफ्टरनून प्रदीप यादव जी। सबको गुड इवनिंग भाई। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक नियम बता देना चाहता हूँ। उस नियम के बारे में हम लोग जान लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में देखिए क्या होता है, आप लोगों का कल थोड़ा सा कैरी कैरी था क्वेश्चनों में, तो मैं उसी चीज़ का मैं आज छानबीन किया हूँ, पूरा छानबीन करके पूरा मैं निकाला हूँ। तो देखिए क्या होता है, यदि आपके साथ, यदि आपके पास यदि ईएलटी लाइन है, कैसी लाइन है, ईएलटी लाइन है, तो ईएलटी लाइन के लिए के कंडीशन में क्या क्या होता है, और आपका एचटी लाइन है तो एचटी लाइन के कंडीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, और इस यदि यही चीज़ आपके पास, यदि यही चीज़ आपके पास क्या हो कि अंडरग्राउंड लाइन है तो क्या क्या होगा, अंडरग्राउंड लाइन है तो क्या क्या होगा, यानी यूजी यूजी लाइन, शॉर्ट टर्म लिख देते हैं। ठीक है, स्याही भी नहीं है। इतनी बात समझ आ रहा है सबको, सबको दिख तो रही होगी ना, सबको दिख रही है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या दोस्तों को अपने, इतना लेट भी हो गया है फिर भी आप लोग इतने ही लोग बने हुए हैं कि कुछ लोग आए चले गए, ऐसा तो नहीं ना है। यदि चले गए हैं तो उनको एक बार आप रिमाइंड दे दीजिए कि वो लोग आ जाए फिर से वापस, क्लास शुरू हो गया है। ठीक है भाई, एक्चुअली में देखिए क्या हुआ कि आप मौसम का हाल चाल देख ही रहे हैं, मौसम के कारण कुछ उसका फ़ायदा उठा लिया, हम लोग सो गए थे जिसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। दो लोग नए, भाई कौन दो लोग नए हैं सर, इस दिस इज द प्ले लिस्ट ऑफ ओवरहेड लाइन विथ प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, मिश्रा वोल्गर शेयर कर दिए हैं सर। ठीक है भाई, आप लोग की बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास एशियन पब्लिक क्या है, एशियन पब्लिकेशन का बुक है तो हम कैसे पढ़ें। भाई किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पढ़िए। ठीक है, मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो सभी से मैं मिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं सभी से मिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए एलटी लाइन के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यदि एलटी लाइन का हमको स्थापन करना है, इरेक्शन करना है, तो यदि यदि एलटी लाइन का इरेक्शन करना है तो हमको पहला टर्म्स क्या क्या पता होने चाहिए उसके बारे में जानते हैं।
पहला टर्म्स क्या होने चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें जो हम पोल यूज करेंगे, इसमें जो हम पोल यूज करेंगे, पोल, ठीक है, इसमें जो पोल यूज होगा वो कौन सा पोल होगा। आप लोग यदि ये कापी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो लिखते रहिए फटाफट, मैं बोल देता हूं तो मैं तुरंत सवाल पर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज रहें, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज रहें, इसलिए सारे नियम को मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली हमसे भी गलती हो गई थी, हमको पहले ही सारे नियम को बता देना चाहिए था आपको, ठीक है, तब मैं सवाल को पढ़ाता तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो उसी चीज़ों को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हाँ, जो एलटी लाइन होता है उसके लिए जो हम पोल का इरेक्शन करते हैं, कौन कौन पोल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें क्या, लकड़ी का पोल, रेल पोल, इस्पाती नलीय पोल, मतलब ट्यूबुलर पोल, ठीक है, वुडन पोल, ठीक है। देखिए क्या हो गया, वुडन पोल यूज करेंगे, पीसीसी यूज करेंगे, आरसीसी यूज करेंगे, और इसके बाद कौन सा यूज करेंगे हम लोग, रेल पोल यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ट्यूबुलर पोल यूज करेंगे, ठीक है, इतना पोल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। ठीक भाई, थैंक यू दीपक कुमार जी, थैंक यू, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को देखिए। दूसरी पॉइंट इसमें हम लोग समझते हैं, देखिए या तो इस यदि हम इसी में देख ले तो इसमें भी हम लोग देखते चले तो क्या क्या होगा इसमें भी, ठीक है। इसके नियम को हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पोल यूज करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वुड पोल यूज करेंगे, ठीक है, प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है, रेल पोल यूज करेंगे, ठीक है, और इस्पात नली, मतलब यही, मतलब क्या, कौन सा पोल, ये ट्यूबुलर पोल यूज करेंगे, और फिर प्लस आरसीसी और पीसीसी पोल भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इतना ही काम, सेम टू सेम काम होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, जो इसमें लंबाई होगी, या इसमें जो पोल की लंबाई होगी 9 मीटर से 10 मीटर तक होगी, इसमें भी 9 मीटर से 10 मीटर तक होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कितना मीटर हम लोग यूज करेंगे। और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट बातें हम लोग देखिए तो इसमें जो कंडक्टर यूज करेंगे लाइन चालक के लिए, हम लोग क्या करेंगे, कापर या ACSR का एल्युमिनियम यूज करेंगे, AC, ठीक है ना, ACSR कंडक्टर यूज करेंगे इसमें। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें देखिए, सॉरी, इसमें ACSR या AAC दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग इसी का यूज करते हैं, मैक्सिमम हम लोग इसी को, मतलब इसको AAC का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ACSR कंडक्टर ही यूज करेंगे पर्सनली, ठीक ना। इसमें हम लोग AAC और ACSR दोनों में से प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रीफर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, अंडरग्राउंड चीज अलग है, अंडरग्राउंड चीज अलग है, उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। शिवम सिंह जी, भाई ये नंबर लेन देन बाद में करिएगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इस पर यूट्यूब पर हैं तो आप ध्यान देते रहिए। नहीं नहीं भाई, ये नितेश सिंह जी, ये AAC ABC नहीं होता है, आल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। AAC होता है आल एल्युमिनियम कंडक्टर, ABC होता है, ABC का पूरा नाम आपको पता होगा, मतलब कमेंट कर करके सारे लोग बताइए ABC का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है AB केबल, इसका पूरा नाम होता है AB केबल। पर A और B का पूरा नाम क्या होता है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। तो मैं कहिए तो बता दूं, तब आप लोग बताइए, बताएंगे कि आप बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही है गलत, हम आपका परख रहे हैं, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं आगे तीसरे पॉइंट पर। AB केबल होता है, हम देखिए मतलब इस सभी केबलों को बिछाए हैं, ठीक है, इस पर हम लोग काम भी किए हैं, तो इस पर इसके लिए मतलब इस सब केबलों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है।
क्या भाई ध्रुव जी क्या बोल रहे हैं? एरियल बंच केबल, एरियल बंच केबल। ठीक भाई, मतलब सबको पता है ये बातें, लगता है हमको सबको पता है। इसका नाम होता है एरियल बंच और केबल। इसमें मतलब जब बिछाया जाता है तो इसका नाम होता है एबी केबल, मतलब एरियल बंच केबल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में ढेर बात ना करें, हम लोग मेन टॉपिक पर देखें। तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखिए क्या है, सारे लोग को पता है, बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या है। इसमें जो देखिए हम लोग यूज करेंगे मतलब उदासीन तार, इसमें हम लोग जो उदासीन तार यूज करेंगे हम लोग 6SWG का तार यूज करेंगे, 6SWG का तार यूज करेंगे। और इसमें जो हम लोग तार यूज करेंगे हम लोग, इसमें जो हम लोग तार यूज करेंगे उदासीन लाइन के लिए हम लोग, तो वो क्या कितना का यूज करेंगे हम लोग? किसी को पता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताए, तो नहीं कहिए तो हम बताते हैं इसको। किसी पर्सन को पता है जो क्लास कर रहे हैं? बोलते रहिए भाई, जल्दी जल्दी बोलिए कि मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं? 16SWG। भाई आप ढेर चले गए आगे, और पीछे आइए, और पीछे आइए आप लोग। SWG में आप लोग को बताया गया था SWG का मान बढ़ेगा तो वो कंडक्टर कैसा हो जाता है, वो कंडक्टर कैसा हो जाता है आपको सबको पता है। SWG का मान जब बढ़ेगा तो कंडक्टर की साइज क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कंडक्टर की साइज कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में मतलब देखा जाए तो तार की साइज पतली हो जाएगी, तो इतना अधिक पतला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पतला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 8SWG, ठीक है, 8SWG। शिवम सिंह जी बढ़िया है। 8SWG 8SWG का तार हम लोग प्रयोग करेंगे। बात सबको समझ आ रही है? इसमें एसटी लाइन में अर्थिंग जो होती है बहुत बहुत स्पेशल नहीं करते हैं, बस 3-4 बार कर देते हैं। ये एलटी लाइन होती है ये बहुत जरूरी होता है, ये छोटे मतलब छोटे लाइनों में होता है। हाँ, छोटे लाइनों के लिए दिक्कत करता है, तो इसलिए अर्थिंग की उसकी बहुत आवश्यकता होती है। ये पब्लिक के बीच सबसे मैक्सिमम काम के लिए होता है। और ये एसटी केबल जो होता है ये पब्लिक से दूर भी यूज करते हैं, तो मतलब जब पब्लिक के बीच में यूज करना पड़ता है पोल वोल, तो उसमें हम भी 6SWG का यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग 8SWG का यूज करेंगे। ऐसे नियमतः बताया गया है कि एसटी लाइन जो होती है पब्लिक प्लेस से बाहर रखते हैं। ठीक है, इसलिए 8SWG का यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो इंसुलेटर यूज करेंगे, इसमें इंसुलेटर कौन सा यूज करेंगे? पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। और कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे? साइकिल इंसुलेटर यूज करेंगे हम लोग। पिन टाइप और साइकिल इंसुलेटर यूज करेंगे। ठीक भाई, पिन टाइप और साइकिल इंसुलेटर हम लोग इसके बीच में यूज करेंगे। क्लियर है? पिन टाइप और साइकिल इंसुलेटर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एचटी लाइन में हम लोग क्या यूज करते हैं? पिन टाइप और डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं। पिन टाइप और डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, एचटी लाइन में पिन टाइप और डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं। और इसमें जब क्लैंप मतलब इसमें क्लैंप होता है, एफ मतलब ई क्लैंप और एफ क्लैंप यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और देखिए ध्यान से, यदि एचटी लाइन है तो एचटी लाइन को हम क्या करते हैं? प्रति 2 किलोमीटर
सॉरी, ये प्रति 2 किलोमीटर पर क्या करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये आप लोग को मान सपोज करिए कि आपको क्या करना है, 3 किलोमीटर का लाइन लेके जाना है या 4 किलोमीटर की लाइन लेके जाना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 2 किलोमीटर पर जब आता है, ये 2 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं लाइन को ले आते हुए, तो यहाँ पर राइजर बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर राइजर बनाने के बाद तब हम लोग इसके फिर 2 किलोमीटर और आगे लेके जाते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर और आगे लेके जाते हैं। तो इस पोल को राइजर कहते हैं या तो इरेक्शन पोल कहते हैं, सॉरी सेक्शन पोल कहते हैं। बात आपको समझ आ रही है? इस पोल को हम लोग कहते हैं सेक्शन पोल, सेक्शन पोल बोलते हैं इसको। बात समझ आई? जहां पर वह पोल, देखिए सेक्शन पोल के बारे में समझिए, वह पोल जो एक लाइनों को अलग करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन पोल कहते हैं। मतलब ये लाइन जा रही है तो इस लाइन को यहां से मतलब काट सकते हैं, जंपर हटा करके या यहां से निकाल सकते हैं, यहां जंपर निकाल के इसको रख सकते हैं। मतलब इधर की लाइन यहां से अलग हो सकती है और इधर की लाइन यहां से अलग हो सकती है। तो इसी पोल को हम सेक्शन पोल कहते हैं। सबको बात समझ आ रही है? 3.5 कोर केबल कहाँ यूज करते हैं? ये देखिए 3.5 कोर केबल हम लोग, ये जो एबीसी केबल देखे होंगे, अभी हम लोग नाम पढ़े हैं, एबीसी केबल के बारे में हम लोग नाम सुने होंगे। तो उसमें देखिए 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, और उसमें एक छोटा सा कोर होता है, पतला कोर होता है, इसके हाफ डाया का होता है। ये न्यूट्रल के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं उसमें। तो एक कोर ऐसे, एक कोर चली जाएगी ऐसे और एक कोर चली जाएगी ऐसे। आई बस में ये एक केबल हो जाएगा, ये एक केबल हो जाएगा, इसके नीचे वाला दूसरा केबल हो जाएगा। तो बात सबको समझ आ रही है? तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये हाफ कोर केबल हो गया, तो 3.5 कोर केबल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? तो एबीसी केबल जो होता है, आपको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसमें एबीसी केबल में आपको ऐसा ही केबल मिलेगा। ठीक है, जहां पर ठेकेदार चोरी न किया हो वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, जब क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं इस चीज को, ये जो हाफ कोर केबल है इसको चुरा लेते हैं। ठीक है, ये इसको चुरा लेकर के 1 2 3 कोर केबल और प्लस एक स्टील जो होता है सपोर्ट वायर, ठीक ना, तो सपोर्ट वायर इसको, तो ये 1 फेज 2 फेज 3 फेज और इसी स्टील वायर को क्या करते हैं कि न्यूट्रल बना देते हैं। लेकिन ये न्यूट्रल बनने के नहीं होता, ये सपोर्ट वायर होता है। तो सपोर्ट वायर को न्यूट्रल नहीं बना सकते हैं, पर क्या करते हैं कि जब इसको भाई निकाल लेंगे तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको मजबूरन बस। ठीक है, तो ये चीजें होती है। क्लियर? आपको बातें समझ आ गई? हर्षित श्रीवास्तव जी, क्लियर? आप बात समझ आ गई है तो एक बार आंसर रिप्लाई करिए। समझ आ गया? क्लियर है सर? चलिए ठीक है, तो इस चीजों को हम देख लिए ना। तो अब देखिए ये तो एसटी केबल हो गई। एलटी केबल में 1 किलोमीटर पर ही कर लेते हैं। एलटी केबल में 1 किलोमीटर पर ही मैक्सिमम कर लेते हैं। बात सबको समझ आ गई? तो एलटी केबल में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 1 किलोमीटर पर ही कर लेते हैं। और यूजी केबल में भी हम लोग 1 किलोमीटर में करते हैं। यूजी केबल के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसके बताएंगे। तो यूजी केबल में भी 1 किलोमीटर में ही कर लेते हैं हम लोग। केजी क्यों लिखा जा रहा बार बार? ठीक है, तो 1 किलोमीटर में ही कर लेते हैं। ये बातें सबको समझ आ गई? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब अर्थिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो अर्थिंग कितने कितने पर कर लेते हैं हम लोग इसको? तो अर्थिंग के लिए देख लीजिए, यहां पर अर्थिंग जो होती है इसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर में कम से कम 3 बार उसको अर्थिंग होनी चाहिए, और प्लस इसमें कम से कम 4 बार, क्योंकि ये जो होता है 1 किलोमीटर नहीं 1.6 किलोमीटर में होता है। ये 1.6 किलोमीटर में क्या करते हैं, 4 बार अर्थिंग करते हैं। और यदि 1 किलोमीटर की लाइन है तो इसमें भी 3 बार अर्थिंग करेंगे ही करेंगे, कम से कम 3 बार अर्थिंग करेंगे ही करेंगे। देखिए इसको तो देखिए, जो मोहित सेठ जी या कोमल श्रीवास्तव जी का जो क्वेश्चन था कल, तो उसमें वो बोले थे कि सर हाँ 3 बार करना है तो 3 बार करें, 3 बार करना है तो 3 बार करेंगे, 4 बार करना है तो 4 बार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 3 बार तो अर्थिंग तो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान देना है कि जो
आपका जो विभागीय पोल है, जो विभाग की जो पोल है, हाँ, ये विभाग का जो पोल है इसको भी अर्थिंग करना, और पहला पोल की अर्थिंग करना, और ये लास्ट पोल की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। लास्ट पोल की अर्थिंग करना ये आवश्यक होता है, ये बहुत जरूरी है। आप बीच में अर्थिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन ये और ये और ये इनकी अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है, इनकी अर्थिंग करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि इसको अर्थिंग नहीं किए हैं तो फिर आपके सिस्टम में दिक्कत होगी। ये देखिए बीच में अर्थिंग नहीं किए हैं तो कम से कम ये तार तो है ना, ये तार तो गया होगा यहां से अर्थिंग वायर, तो ये तो काम करेगा। बट यहां पर देख लीजिए हम लोग एलटी केबल में ये तार जाता है, पर एसटी केबल में ये तार नहीं जाता है। तो एसटी केबल में तो क्या करेंगे, बीच में भी हम करेंगे, तो वहां पर तो दिक्कत होती है ना। तो उसमें आप लोग कम से कम कवर 3 बार करेंगे, 3 बार 1 किलोमीटर में। यदि मतलब 1.6 किलोमीटर का है तो आप क्या करेंगे, कम से कम 4 बार करेंगे। ये क्लियर हो गई होगी सबको। शिवम पांडे जी गुड इवनिंग सर। आपने तो कहा था विभाग पोल को नहीं छूना है। हाँ भाई, विभाग पोल को मैं कहा था कि नहीं छूना है, लेकिन हम देखिए जब विभाग पोल जो होता है इसके ऊपर में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल इसकी अर्थिंग देखिए जो होती है इसके नीचे ही करते हैं हम लोग, इसके नीचे करेंगे, इसके ऊपर के भागों को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आई बात समझ आपको, हम बोले थे आपको, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग जो करना है इसकी अर्थिंग तो इसके नीचे न करते हैं कि इसके ऊपर अर्थिंग करते हैं। इसके ऊपर अर्थिंग नहीं की जाती है भाई, पोल की अर्थिंग करनी है, पोल की, न कि इसके लाइन की अर्थिंग करनी है। लाइन की अर्थिंग करना होता तो फिर दिक्कत वहां पर होता ना। सबको समझ आएगी बातें। हम पोल की अर्थिंग कर रहे हैं न कि लाइन की अर्थिंग कर रहे हैं। पोल को हम नीचे से बांध सकते हैं। हम लोग कुल मिलाकर के विभाग ये कहता है कि हमारे लाइन को छेड़छाड़ ना करो, हम बंद नहीं करेंगे, मरोगे जियोगे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ आई आपको। विभाग का कहना यह है कुमार श्रीवास्तव जी, क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया RYB। तो ये आपको बातें सबको क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा था नियम किसके लिए, LT केबल और ST केबल के लिए। सबको बात समझ आ गई। और भाई, और जो सवाल को सॉल्व करने की प्रोसेस है सभी का, चाहे तो LT केबल हो या ST केबल हो, सारे के प्रोसेस सेम टू सेम रहेंगे, सारी की बातें सेम टू सेम रहेंगे। आपको सारे काम वही करने हैं, बस इसको नियम को ध्यान देते हुए करने हैं, ठीक है। ST केबल है तो ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हुए 8W मतलब 8 SWG का कंडक्टर प्रयोग होते हुए, पिन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हुए ये काम कर लेंगे हम लोग। और LT केबल है तो हम लोग साइकिल इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हुए अपना काम कर लेंगे। ये बातें सबको समझ आ गई, ये बातें सबको समझ आ गई। चलिए ठीक भाई, आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा किसी बातों में। ये कंफ्यूज हो गए तो फिर भाई आपको फिर आप मेरे पास है नहीं कि मैं आपको समझा करके आपको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हम जितना भी कोशिश करें, थोड़ा सा हमको टाइम मिलता है तो उसी टाइम में आपको सारी चीज़ें खोज को देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं आप लोग को एक बार पोस्ट भी कर दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोग को भेज भी दूंगा। इसके नियम को यूजी मतलब LT का नियम क्या है, ST का नियम क्या है, अंडरग्राउंड का नियम क्या है, ठीक है। तो सारी चीज के नियम को हम भेज देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज आनंद मौर्य जी, यस, ठीक है। बट आप उसमें क्यों फंसे हैं भैया, आप लोग उसमें ना फंसिए। अरे भाई दीपक कुमार जी, ये टेलीग्राम पर चैनल, आप जिस चैनल से हमारा पॉलिटेक्निक कैप्सूल है, मतलब हमारा चैनल है पॉलिटेक्निक कैप्सूल के नाम से ना, तो आपका टेलीग्राम भी आपको पॉलिटेक्निक कैप्सूल के नाम से मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, सबको भेज देंगे। चलिए ठीक है, उसको नियम को हम भेज देंगे। आप लोग जो कुछ छूट गया होगा हमसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट मैटर पर आते हैं। नेक्स्ट मैटर हम लोग का क्या है, यूजी केबल।
यूजी केबल हम लोग का क्या है, इसके इसके नियम कायदा कानून क्या है? तो देखिए इसका नियम कायदा कानून ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी एलटी केबल होती है, एचटी केबल होती है, ठीक है। तो एलटी केबल एचटी केबल इसमें भी होती है। ओवरहेड में भी एलटी केबल एचटी केबल अभी पढ़े आप लोग, और इसमें भी एलटी केबल एचटी केबल होती है। तो एलटी केबल और एचटी केबल के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? रविकांत यादव, हाउ टू सर्च पॉलिटेक्निक कैप्सूल भाई। ठीक भाई, आप लोग सर्च करिए। ओके सर, भेज दीजिएगा। ठीक है भैया मोहित जी, ठीक है भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, इतना परेशान मत होइए यार, इतना परेशान होने का सोल्यूशन कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं कह दिया तो भेज दिया। कल नहीं भेजा था क्या? कल भेजा तो था मैं। विश्वजीत गिरी जी, चलिए ठीक है, आप लोग समझते रहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जो देखिए अंडरग्राउंड केबल होता है, वो जो केबल होती है, सबसे अच्छी जो विधि होती है इसमें हम उसी विधि का यूज करेंगे। वह विधि में तो बहुत सी विधि होती है, विधि में तो हम लोग बहुत सी विधि पढ़े होंगे। देखिए अंडरग्राउंड जो केबल होती है वो मतलब क्या होती है, मतलब डायरेक्ट जो विधि होती है, डायरेक्ट विधि होती है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि में क्या होता है कि इसको हम एक गड्ढा खन दिए, गड्ढे जो खन देते हैं, उस गड्ढे को खनने के बाद, खोदने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि 80 mm क्या करते हैं हम लोग, सैंड डाल देते हैं। 80 mm सैंड डाल देते हैं। ये किसके नियम के अनुसार? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 80 mm कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कंडीशन में हम लोग 75 mm, कितना mm? 75 mm इसमें सैंड डाल देते हैं। फिर सैंड डालने के बाद क्या करते हैं, हम केबल को इसके अंदर बिछा देती है। इस केबल को हम इसके अंदर बिछा देते हैं। ये केबल इसके अंदर बिछ गया, और इसके दोनों साइड में देखिए, इसके दोनों साइड में क्या करते हैं, हम ब्रिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये हम देखिए मतलब क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर ब्रिक्स लगा दिए। ब्रिक्स मतलब क्या? ईटा लगा दिए। तो यहाँ पर जब ईटा लग गया आपका, तो ईटा जब यहाँ पर लग गया, तो ईटा के कंडीशन में समझिएगा कि इस ईटे से लेकर के यहाँ केबल तक की दूरी, मतलब इस ईटे से इस केबल तक की दूरी कम से कम 10 mm होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 mm। कितना होना चाहिए भैया? 10 mm कम से कम होना चाहिए। इसके बीच की दूरी 10 mm, इधर भी 10 mm कम से कम गैप होना चाहिए। आप लोग भूलिएगा मत, कितना mm गैप होना चाहिए? कम से कम 10 mm गैप होना चाहिए। और इसमें जो ईटा प्रयोग करते हैं, वो इसमें ईटे की जो साइज होती है, देखिए इसमें ईटे की जो साइज होती है, ईटे की साइज होती है 19 गुणे 9 गुणे 4, 19 गुणे 9 गुणे 4 सेमी, 19 गुणे 9 गुणे 4 सेमी की ईट इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो ईट होती है, ये पक्की ईट नहीं होती है, ये पक्की ईट नहीं होती है, ये कच्ची ईट होती है। मतलब जिसको आप लोग अपने भाषा में 2 नंबर की ईट कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अपने जो इंजीनियरिंग है उसमें क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी मतलब सेकेंड क्लास की ईट, ठीक है ना। इसको हम लोग सेकेंड क्लास की ईट कहते हैं, यानी 2 नंबर की ईट। बात सबको समझ आ गई? तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं 2 नंबर की ईट प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए ये ईट बिछ गई। ईट बिछने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर भी ये देखिए पूरा सैंड था, ये पूरा सैंड था, ये हमारा क्या था? सैंड है। सैंड मतलब क्या? बालू। सैंड मतलब क्या? बालू है। और इसके देखिए फिर यहाँ पर भी हम फिर इसके बाद सैंड भर देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पर भी सैंड भर देंगे। सैंड भरने के बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर स्टोन पैड डाल देंगे, ऐसे इसके ऊपर स्टोन पैड डाल देंगे, ठीक है। स्टोन पैड समझते हैं सब लोग ना। स्टोन पैड मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा होता है। इसकी जो साइज होती है, देखिए इसकी जो चौड़ाई आप लोग को मैं एक बार बताया था कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार देखा जाए तो ये 45 सेमी की होती है,
ठीक है। इसकी गहराई जो होती है 60 सेमी की होती है। इसकी गहराई 60 सेमी की होती है। ये सब एलटी लाइन के लिए है, ठीक है, ये एलटी लाइन के लिए है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये एसटी वाले में इसी को हम लोग क्या करते हैं 90 सेमी कर देते हैं, मतलब जो 11 किलो वोल्ट तक आती है 11 किलो वोल्ट के लिए हम लोग इसको 90 कर देते हैं। एलटी लाइनों के लिए हम लोग 60 रखते हैं, 60 सेमी, ठीक है। आप लोग को एक वीडियो में दिखाया था, प्रैक्टिकली वीडियो, ठीक है ना, 23-24 करके कुछ वीडियो का नाम था। तो जो नहीं देखा है उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। भाई कौन सी मटेरियल की केबल है भाई, ये तो एल्युमिनियम केबल हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग जितना करेंगे प्रयोग इसमें सब एल्युमिनियम केबल प्रयोग करेंगे। कापर का प्रयोग करने का मतलब है कि वो बहुत महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, आप बिल बढ़ाना है क्या आपको। लेक्चर नंबर 24 देखिए, विश्वजीत गिरी जी लगता है देखे हैं, लेक्चर नंबर 24 प्रैक्टिकली हम लोग उसमें समझाए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपका ये 60 होता है और ये 45 होता है। और प्रैक्टिकली क्या, यदि 11 किलो वोल्ट की है तो ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका 650 हो जाएगा, ठीक ना। 650 मतलब कि यही मतलब 65 सेमी, ठीक है, ये 65 सेमी हो जाएगा। और केबल की बिछाने की विधि यही रहेगी, कोई दूसरी विधि नहीं रहेगी। मतलब सैंड इतने ही डालेंगे, ईंट ऐसे ही लगाएंगे, बात समझ आ रही है ना, ईंट ऐसे ही लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, स्टोन पैड ऐसे ही डालेंगे। तो देखिए एलटी केबल में स्टोन पैड की साइज छोटी रहती है और स्टोन पैड की साइज उसमें, ये एसटी केबल है तो उसमें बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात सबको समझ आ गई। साइड बैंड, इस साइड बैंड क्या होता है, क्या कहना चाहते हैं भाई, फिर से बताइए। चलिए ठीक है, अब बताते रहिए, हम लोग देखते हैं आगे। तो ये होगी डायरेक्ट विधि, मतलब गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोदते हुए सब डाल दीजिए इसी में, तो ये होगी डायरेक्ट विधि। सबको समझ आ गई। ये होती है डायरेक्ट विधि, ठीक ना। केबल बिछाने की जो होती है डायरेक्ट विधि, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तो मैं इसको एक बार रफ करूं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग देखते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अब मैं जो बता रहा हूं, आप कंपनियों में काम करने जाएंगे ना भाई, इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं, चाहे तो वो गवर्नमेंट में जाए, गवर्नमेंट में जाएंगे तब भी इस चीज की लेखा जोखा रखनी पड़ेगी, ये यूजी केबल की। यदि प्राइवेट में जाएंगे तब आप तो इस पे विशेष रूप से इस पर आपको वर्क करना पड़ता है, विशेष रूप से आपको इस पर वर्क करना पड़ता है। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ये नॉलेजदायक है। ये आप लोग अभी नहीं समझेंगे तो फिर बाद में थोड़ा समझना मुश्किल होगा, फिर परेशानी होगी, फिर वही जाकर के कुछ दिन सीखेंगे तब उसके बाद तो फिर आप जानेंगे, ठीक है। तो अब भाई आपके पास ऑप्शन है पहले जानकर जाने की, और एक ऑप्शन होती है कि जाकर बाद में जानेंगे। तो उसमें आप जानते हैं कैरियर कितना आगे और कितना पीछे होता है, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ये प्रत्यक्ष विधि पढ़ लिए। अब देखिए एक विधि और होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए एक होती है, आप लोग सब लोग देखे होंगे, ये आपकी रोड होती है, सब लोग देखे होंगे, ये आपकी रोड हो गई। हाँ, आप मतलब ऐसा कोई मतलब पर्सन नहीं होगा जो नहीं देखा होगा। यहाँ पर एक मशीन लगी होती है, इस किनारे पर आप देखे होंगे सब लोग। ये आपका रोड हो गया। रोड पर क्या होता है, रोड के किनारे एक मशीन लगी होती है, और मशीन क्या होती है, मशीन में क्या करते हैं, एक पाइप यहाँ से इंटर करते हैं, एक पाइप को जमीन के अंदर इंटर करते हैं, और जमीन के अंदर इंटर करने के बाद क्या होता है कि ये पाइप सीधे डायरेक्ट निकलता है यहाँ पर जितनी लंबी पाइप डालते हैं उतनी लंबी पाइप डाल करके फिर यहाँ पर जा करके ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पर एक पीट बन जाता है, पीट मतलब गड्ढा, पीट मतलब गड्ढा। तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर गड्ढा बना करके इसी इसी चीज को हम यहाँ पर निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ कैसे पता होता है कि ये पाइप आपकी इधर जा रही है या इधर जा रही है, तो इसके लिए अब लोग क्या करते हैं, एक फ्लक्स डिटेक्टर यूज करते हैं। तो उसमें एक डिटेक्टर होता है, तो क्या करते हैं कि इसी जो आगे वाली भाग होती है, यहाँ दिखाते हैं, वो देखिए उसके आगे वाली भाग होती है, तो वह इस प्रकार से होती है, वह इस प्रकार से होती है। और इसके इसी पार्ट में नट बोल्ट से इसको कस करके हम इसमें एक क्या करते हैं, एक डिटेक्ट करने वाली की जो युक्ति होती है उसको हम इसमें डाल देते हैं। और जो मशीन होती है इसी पार्ट को हमको एक पार्ट डाल देते हैं, जो मशीन होती है इस मशीन को यहाँ डाल देते हैं। तो इसी मशीन को क्या करती है, एक आपके पास डिजिटल लोकेटर का टाइप का आपको एक डिटेक्टर दिखेगा, जिसको आज एक आदमी होता है, मतलब इसमें हैंडल लगी होती है, इसको उठा करके लेकर जाता है, बार बार जमीन पर रखता है। जहाँ पर जमीन पर रखेगा, यदि जमीन पर यहाँ पर रख दिया तो रखने के कारण देखिए, सपोज करिए इस रोड को हम ऐसे बना दे, तो सपोज करिए कि इस डिटेक्टर को हम लोग यहाँ पर रखे, तो क्या करता है कि इसमें एक स्क्रॉल दिखाता है, ये इस प्रकार से ये बबल इसका भाग रहा है इधर, तो मतलब ये आपका भाग रहा है इधर, ठीक है, आपका आ रहा है, इसका बबल भाग के आया है इधर। तो हम क्या करेंगे, इसको मोड़ने के लिए कहेंगे मोड़िए, तो ये इधर भाग रही है तो इधर मोड़ेंगे तो ये सीधे आएगा, अभी इधर भाग रही है तो कहेंगे इधर मोड़िए तो ये सीधे आएगा। तो ये तुरंत तो सीधे नहीं होगा, लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर आके सीधा होगा, यहाँ पर आकर सीधा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से ये डिटेक्टर होता है, तो सीधे सीधे लाइनों में एक पाइप डल जाती है। जब यहाँ पर देखिए ये इस मशीन की पाइप यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हम लोग एक ड्रम केबल रखे रहते हैं। क्या रखे होते हैं, एक ड्रम केबल रखे होते हैं। और इस केबल को क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर मतलब जो ये मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन जो था, इसी मशीन में क्या करते हैं हम लोग, अब बांध देते हैं। क्या स्पंज द्वारा इस केबल को क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो बांधने के बाद क्या करते हैं कि अभी इस मशीन के द्वारा इसी पाइप को रिटर्न खींचते हैं, वापस इसको रिटर्न खींचते हैं। तो जिसके कारण से ये जो केबल होती है, इस केबल को खोलते रहते हैं, और ये केबल इसके नीचे से ऐसे आती रहती है, यहाँ पर आप करके निकल जाएगी इस पीठ में, जो यहाँ पर पीठ कर किए रहेंगे इस पीठ में निकल जाएगी। तो इस हिसाब से ये जो केबल होती है यहां से होते हुए यहां पर चली आती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं एचडीडी मेथड, मेथड, ठीक ना। एचडीडी होता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, सबको पता है। देखिए हॉरिजॉन्टल होता है, तो भाई ये बातें सबको समझ में आ गई, तो बताइएगा। देखिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन होती है इसका पूरा नाम, ठीक है। जो मशीन होती है उस मशीन का नाम पूरा आप लोग याद करके लिख लीजिएगा, जो मैं बताया आपको, ठीक है, जो मैं बताया आपको, इसको आप लोग याद करके लिख लीजिएगा, ये आप लोग को बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में तो इसका काम नहीं आएगा, पर आपको देखिए क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इस चीज़ों को भी समझा रहा हूँ साथ साथ, कि जो नॉलेज की चीज़ें आपका है, प्रैक्टिकली नॉलेज की चीज़ें और जो थ्योरेटिकली नॉलेज की चीज़ें हैं, दोनों मैं आपको देता जा रहा हूँ, जिससे आप लोग इस चीज़ों को भली भांति अच्छे तरीके से जान सके और कर सकें, ठीक है। ठीक है भाई, सबको समझ आ गई बातें। चलिए ठीक है, तो अब लोग थोड़ा सा और नियम को जान लेते हैं। हम लोग जान ले नियम को। देखिए जो यहां पर केबल निकलती है, तो केबल देखिए जैसे ये रोड था, चल नहीं रहा, ये आपका रोड था, तो यहां से केबल गई थी, तो केबल जाने के बाद यहां पर तो देखिए यहां पर जब केबल निकलेगी तो ऐसे लूप बना करके निकलेगी, और यहां पे जो केबल आएगी तो इंटर ऐसे करेगी, तो यहां भी लूप बना करके इंटर करेगी। सबको बात समझ आ रही है।
तो जब इसकी और इसकी जो दूरी 1 किलोमीटर हो जाती है, ये थ्योरेटिकल आपके पेपर में आने वाला है, इसके बारे में पढ़िएगा। अब यहाँ प्रैक्टिकल खत्म। तो देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर की जब लाइन आएगी, यहां से यहां तक जब 1 किलोमीटर की जब लाइन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लूप बन जाएगा, यहां पर लूप बन जाएगा। लूप बनने के बाद क्या होगा, ये आएगा ऊपर, ये केबल निकल के आएगा ऊपर, और यहां पर हम एक पोल खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक पोल खड़ा कर देंगे। इस केबल को हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी केबल में हम क्या करेंगे, वही चीज जो बताए थे एक बार आपको, ओडी लगाते हैं, यहां पर आउटडोर लगाते हैं। और फिर यहां से इसके आगे यदि केबल को लेके जाना है तो इधर भी वही चीज करेंगे कि सेम बातें करेंगे, वही चीज कि यहां पर देखिए क्या करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए आपका हो जाएगा, ये इसके नीचे से केबल जाएगी और यहां से भी केबल निकलेगा और ये केबल आएगा ऊपर। ये देखिए यहां भी तीन केबल निकलेगा। तो इसी तीनों केबल पर क्या करेंगे, एक क्लैंप लगा करके इसको हम ऐसे और इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इस प्रकार से जम्फर कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग जम्फर कर देंगे लगा करके। तो ये होता है आपका राइजर। ये जो पोल कहलाता है राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये राइजर कहलाता है। बात सबको समझ आ रही है। सर लोग बता रहे हैं कि एग्जाम सेमेस्टर में होगा। ये आपसे हम क्या बोले थे भैया, कोमल श्रीवास्तव जी, मैं कल क्या बोला था आप लोगों से, मैं बोला था ना कि मैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये अंडरग्राउंड केबल का जो नियम कायदा कानून है, कैसे लेके जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस चीजों को हम लोग समझ लेंगे तो फिर आगे हम लोग को सवाल करने में आसानी होगी, ठीक है। इसका भी एक सवाल है, तो उस सवाल को मैं आपको बता देता हूं। और इसका सवाल जान लीजिए कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप लोग यदि अफवाहों में रह गए तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग अफवाहों में रह जाए कि ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आपके लाइफ की भी और एग्जाम की भी, ठीक भाई। तो चलिए आइए इस चीजों को देख लेते हैं। तो ये हो गया आज का, मतलब ये इसका नियम से करते हैं। हाँ, इसके लूप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका जो लूप होता है 4 से 5 मीटर का ये लूप बनता है। 4 से 5 मीटर, चाहे तो यहां बने चाहे तो यहां बने, 4 से 5 मीटर का लूप बनता है। यहां पर 4 से 5 मीटर का लूप बनेगा। यहां पर जो लूप बनाया जाता है, लूप यानी गोला करके जमीन के नीचे ही छोड़ देते हैं, इसको गोला करके जमीन के नीचे ही छोड़ देते हैं, इसी को हम लूप कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, उसको मैं करा रहा हूं, उसको मैं करा रहा हूं फिलहाल में। हम इस नियम को जानने, हमको इस नियम को जानना था, हम उसी नियम को जान रहे हैं। एक बार नियम को जान ले, मैं बताया आप लोग सब कुछ पढ़े लिखे हैं उसमें, बस उससे ढेर टाइम नहीं लगेगा बताने में। हमको उसमें बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा बताने में, मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर है, बस थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करनी है आपको, देखा जाए तो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, करा रहे हैं। इस चीज को आप लोग समझ गए। अंडरग्राउंड केबल का जो हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लाइन को ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। इस सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग। तो फिर इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पर चलते हैं जिस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात किए थे पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। यदि ये चीजें आपको सबको क्लियर हो गया होगा तो एक बार बता दीजिए आप लोग, ठीक है। क्रॉसिंग कैसे ही बताते हैं भाई सब लोग। पहले पहले इसको कर लीजिए। ये
अंडरग्राउंड यदि लाइन लेके जाना है तो आपको पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में हो सकता है आए भाई, क्योंकि पिछले बार ओवरहेड आया था। मैं ये एक अनुमान बता रहा हूं, पिछले बार ओवरहेड का आया था, तो इस बार हो सकता है कि अंडरग्राउंड का आ जाए। ठीक है ना। दीपक कुमार जी, आप पूरा वीडियो को देखिए तब तो समझ में आएगा। आधा से देखेंगे बीच से वीडियो को तो कहाँ समझ में आएगा। एक बार आप पूरा वीडियो तो देख लीजिए। पावर वायरिंग का पहला लेक्चर से शुरू करिए। यदि आपका इसमें कोई क्वेरी हो जाता है तो फिर बताइए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ों को मैं क्लियर रिप्लाई भी दे दूंगा। टेंशन नहीं लीजिए। यदि आपको उचित होगी फिर वीडियो बनाकर समझाने की तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। एक बार आप लेक्चर को पूरा लेक्चर नंबर पावर वायरिंग का लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक, यदि उसमें कोई क्वेरी रह तो बता। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अंडरग्राउंड का इस बार पूरा चांस है कि इस बार अंडरग्राउंड पूछ रहे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इस पर मेहनत कर रहा हूं मैं। आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं इस पर। ठीक है, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग फोकस करिए इस पर। तो चलिए आइए ओवरहेड का एक सवाल पढ़ते हैं हम लोग। ओवरहेड का एक सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, हम तो लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, सब देख लिए हैं भाई, सब देख लिए हैं, तो उसमें आपको क्या नहीं समझ रहा, थोड़ा सा व्हाट्सएप पर रिप्लाई करिए एक बार। ठीक है, रिप्लाई करिएगा, इस वीडियो के बाद मैं उसको देखूंगा। ठीक है देवेंद्र जी, फिर मैं आपको एक बार फिर से बात करूंगा आपसे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक भाई इस वीडियो को देखें, नहीं तो फिर ये वीडियो भी मिस हो जाएगा, फिर से दोबारा वीडियो को फिर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मन लगा कि इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, विद्यमान पोल 11 किलो वोल्ट। मैं फटाफट बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। विद्यमान पोल 11 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज की लाइन से समकोण पर एक 11 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज की लाइन टैप पर 10 मीटर लंबे पोल पर 10 मीटर लंबे पोल पर 10 मीटर लंबे पोल पर 6/1 गुणे 3.35 mm माप के ACSR लाइन चालक द्वारा ले जाया जाता है। लाइन की लंबाई 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर तथा स्पान 80 मीटर। स्पान 80 मीटर है। लाइन 1 किलोमीटर के तुरंत हो गया। लाइन 1 किलोमीटर के तुरंत बाद एक रेल लाइन को पार करती है। 1 किलोमीटर बाद एक हो गया, तुरंत बाद एक रेल लाइन को पार करती है 1 किलोमीटर पर, ठीक ना, पार करती है, तथा उसके बाद 200 मीटर की लंबाई में आबादी वाले क्षेत्र से जाती है।
आबादी वाले क्षेत्र से जाती है। उक्त लाइन मतलब उपरोक्त लाइन हो गया भैया। उक्त लाइन अभी रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से, प्लीज इसको ध्यान सुन। तो देखिए यहाँ पर उक्त लाइन क्या है, लाइन का एक रेखी आरेख बनाइए। पहला आपका इसमें क्वेश्चन दिया है लाइन का, पहले इसको लिखिए पहले पूरा क्वेश्चन को, लाइन का एक रेखी आरेख बताइए, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बताइए, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा बात इसमें बोला है रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग हेतु जो रेल की जो हम क्रॉसिंग कर रहे हैं उसकी एक सूची बनाना है, वहां पर जो सामान लगेगा, ठीक है, सामान की सूची बनाना है। रेलवे क्रॉसिंग को जो हम लोग व्यवस्था करेंगे, रेलवे क्रॉसिंग को पास करने के लिए व्यवस्था जो करेंगे, वहां पर कितना सामान लग रहा है उसकी एक सूची बनानी है, ठीक है। तीसरी पॉइंट इसके बाद दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है लाइन संस्थापन हेतु आवश्यक सामग्री के मूल्य की गणना करना है, मतलब कितना, मतलब टोटल में, मतलब टोटल संस्थापन में जितना पैसा खर्चा हो रहा है उसकी गणना करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला है संस्थापन हेतु आवश्यक श्रम मूल्य की गणना कीजिए, तो आवश्यक श्रम मूल्य का भी गणना करना है, ठीक है, श्रम मूल्य भी निकालना है। फिर पांचवा पॉइंट इसमें बोला है कि संस्थापन की जो संस्थान है, संस्थान की संस्थापन लागत का आकलन कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ सबको। इतनी 5 चीजें आपको निकालनी है, इन सभी 5 चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसी सब 5 चीजों के बारे में देखेंगे। भाई दोबारा रिपीट करने के चक्कर में ना पड़िए, आप एक बार वीडियो को पीछे थोड़ा सा जल्दी से रिवर्स जा करके उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी ये आंकड़ा क्या है, इसी आंकड़े पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हल करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फटाफट हम लिख लें क्या, पहला पॉइंट हम लिखेंगे पूर्वानुमान। पूर्वानुमान हमारे हिसाब से सब लोग इसका मतलब सभी पॉइंटों को आप लोग फटाफट लिख लेंगे। पूर्वानुमान में किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पूर्वानुमान में किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, पूर्वानुमान में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, भाई केवल क्रॉसिंग के पास इसलिए क्वेश्चन भी उसमें दे दिए हम ना कि जो रेल क्रॉसिंग हो रही है वो रेल क्रॉसिंग के पास कितने सामान लगेंगे उसका विवरण भी दीजिए। तो बस उसी का विवरण आपको अलग देना है और सब कुछ सेम काम करना है। और हर जगह तो नॉर्मल है ना, तो वही हम लोग नॉर्मल काम करेंगे, ठीक है भाई। केवल क्रॉसिंग के पास जो होगा उसी का लाइन जो होगा अलग से व्यवस्था करेंगे, और सब लोग मतलब सारी चीजें सब जो होगा नॉर्मली होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पोल जो यूज करेंगे, पहला हम क्या मानेंगे, इसमें पोल कुछ दिया नहीं है, तो लिखेंगे पहला 10 मीटर लंबे पोल हम लोग यूज करेंगे, है ना। 10 मीटर लंबे पोल यूज करेंगे, सब पोल यूज करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, रेल पोल यूज कर लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि 11 किलो वोल्ट की है, तो आप लोग उसमें रेल पोल थोड़ा सा मजबूत होता है तो उसको यूज करिए,
पीसीसी भी यूज कर सकते थे, पर आप लोग उसको यूज करिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हम लोग, दूसरा पॉइंट में हम लोग ACSR कंडक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इसमें जो पृथक कारक जो होगा 11, मतलब क्या होगा 11 किलो वोल्ट पिन इंसुलेटर हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो इंसुलेटर यूज करेंगे पिन इंसुलेटर यूज करेंगे। और सबको बात समझ आ रही है। और देखिए टर्मिनल पोल जो होगा, टर्मिनल पोल और लास्ट पोल जो होगा इंड पोल, उन सभी पोलों पर हम लोग 11 किलो वोल्ट का डिस्क इंसुलेटर यूज करेंगे। बीच में जितने लगेंगे उनको पिन इंसुलेटर, और जो टर्मिनल पोल और प्राथमिक पोल होगा उस पर हम लोग डिस्क इंसुलेटर यूज करेंगे। ऐसा यही सब पूर्वानुमान में लिखना है, ठीक है ना। पूर्वानुमान में हम लोग यही लिखेंगे, पहले जो पहला पोल होगा वो पहले पोल पर हम लोग डिस्क इंसुलेटर, और लास्ट पोल पर डिस्क इंसुलेटर, और बीच में जितने पोल होंगे सारे पोलों पर हम पिन इंसुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा पूर्वानुमान में। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या हो जाएगा कि जो क्या है, जो पहले से विद्यमान लाइन है उस पोल, मतलब क्या है वो पोल, कौन सी पोल है, पिन इंसुलेटर भाई, मोहित सेठ जी पिन इंसुलेटर। हाँ, तो देखिए यहां से जो विद्यमान पोल है, जो विद्यमान पोल है उस, हाँ लाइन एक सीधी रेखा में रखेंगे, लाइन एक सीधी रेखा में रखेंगे। अब लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा कि देखिए जो पिछले में हम क्या बताए थे कि हम जो टर्मिनल पोल बनाए थे, टर्मिनल पोल हम क्या किए थे, लास्ट पोल के केवल बनाए थे। तो यहां पर क्या करेंगे, जो विद्यमान पोल है इसी पोल को हम लोग क्या किए हैं कि टर्मिनल पोल बना रहे हैं। जो विद्यमान पोल है इसी पोल को हम लोग टर्मिनल पोल बना रहे हैं। तो ऑलरेडी यहां पर टर्मिनल पोल रहा होगा, इसीलिए यहां पर हम टर्मिनल पोल बना लिए, नहीं तो फिर आवश्यकता होगी तो परमिशन लेकर के हम इसको टर्मिनल पोल बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल पोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल पोल बन जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, मतलब ये वाला पोल विद्यमान पोल और लास्ट वाला पोल टर्मिनल पोल होंगे। ये हम लोग लिख लेंगे, ये एक सीधी रेखा में होगी, ये एक सीधी रेखा में होगी। और 1 किलोमीटर बाद क्या है, रेल क्रॉसिंग है, जिसका पार्ट 60 मीटर होगा। कितना होगा, जिसका स्पान कितना रहेगा, जो क्रॉसिंग आएगा बीच में, क्रॉसिंग के लिए कितना होगा, स्पान 60 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 60 मीटर स्पान होगा। ठीक है, तो 60 मीटर स्पान के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, लाइन की जो लंबाई है एक, मतलब क्या है 1 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक आबादी क्षेत्र में रहेगा। ठीक है ना, 1000 से 1 किलोमीटर से लेकर के 1200 मीटर तक क्या क्या रहेगा, ये आपका आबादी क्षेत्र में रहेगा। और फिर 1.6 किलोमीटर पर 4 पोल भू संपर्कित होंगे। 1.6 किलोमीटर पर 4 पोल भू संपर्कित होंगे। वही सब पूर्वानुमान है, कोई दूसरा पूर्वानुमान नहीं बता रहे हैं आप लोगों को हम, सारे बातें वही बातें हैं। ठीक है, बस से मतलब कुछ बातें जो चेंज हो रही है उसी चीजों को आप लोग एक बार ध्यान सुन लीजिए कि जो क्रॉसिंग आएगी, क्रॉसिंग की जो लेंथ होगी वो कितना होगी, 60 मीटर होगी। कितना मीटर होगी, 60 मीटर होगी। बस यही आपको अलग मिलेगा, और सारी बातें आपको सेम टू सेम है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो ये रेल क्रॉसिंग करेंगे, तो रेल क्रॉसिंग करते समय यहां पर इसका नियम होता है कि आप यहां पर डबल पोलराइजर यूज करेंगे। कैसा राइजर यूज करेंगे, डबल पोल यूज करेंगे यहां पर। यानी एक पोल यहां पर, एक पोल यहां पर, तब, और एक पोल यहां पर, एक पोल यहां पर, तब यहां से जो आपकी लाइन होगी, देखिए यहां पर क्या होगा कि ब्रेसिंग लगाएंगे, ब्रेसिंग लगाने के बाद यहां पर जाली लगा देंगे। जाली लगाने के बाद तब यहां से जो आपकी लाइन होगी, ये लाइन ऐसे ऐसे इसके ऊपर से जाएगी, तीनों लाइन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी लाइन जाती है। तो अभी इसके बारे में फिर से समझाते हैं। फिलहाल में आप ये समझिए कि यहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग के दोनों साइड जो होगा डबल पोल हमारा यूज करेंगे। डबल पोल जो होगा, दोहरा पोल संरचना हमारी यहां पर रहेगी। ठीक है ना, दोनों साइड। और इसके बाद तो ये पूर्वानुमान बहुत हो गया, क्योंकि ये 7-8 होना चाहिए था, हम बहुत अधिक बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूर्वानुमान हो गया। नहीं भाई, अरे भैया पीवीसी कोर केबल नहीं होगा, पीवीसी कोर केबल नहीं होगा भैया। 6/1 3.35 mm ACSR कंडक्टर हमारा होगा, ACSR कंडक्टर होगा। ध्यान समझिएगा यहां पर। ठीक है,
ACSR कंडक्टर प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। पीवीसी के यहाँ पर कुछ नहीं प्रयोग करना हमको। 11 किलो वोल्ट की लाइन है, भूल जा रहे हैं क्या? ये सर्विस मेंस की लाइन नहीं भाई। हाँ 4 पोल ग्राउंड होगा मोहित जी। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ना। तो आइए, ये पूर्वानुमान आपका हो गया। स्टेप वाइज स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो ये पूर्वानुमान हो गया। पूर्वानुमान के बाद क्या करेंगे हम लोग? सबको पता है कि पोलों की संख्या को हम लोग याद करेंगे कि पोलों की संख्या कितनी होगी। तो क्या होगा यहाँ पर? स्पान निकालेंगे। स्पान बराबर क्या होता है? सूत्र आपको सबको पता है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 1.6 किलोमीटर है। 1.6 किलोमीटर है बटे के। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको? हम लोग स्पान कितना दिया था? 80 मीटर का स्पान दिया था। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1600 बटे के 80, मतलब एक है गुणा करेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। ये मीटर में हो गया। तो यहां पर देखिएगा, और ये तो मीटर में था ही, मीटर कैंसिल हो गया। तो ये 0 से 0, 8 दूना के 16 यानी 20। स्पान कितना आ गया? स्पान आपके पास 20 आ गया, यानी 20 स्पान हुआ। तो यहां पर अब पोलो की संख्या निकालेंगे तो पोलो की संख्या कितनी हो जाएगी? स्पान की संख्या तो 20 आ गई, पोलो की संख्या आपको कितनी होगी बताइएगा? पोलो की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बताइएगा, कल बताए थे आप लोगों को कि भाई हाँ 20 ही होगा। क्यों? आप सबको पता है कि एक यहां पर जो न्यू लाइन है तो उसको मैं अलग से नहीं कर रहा हूं। तो इसमें हमें बोला था कि जो सर्विस की लाइन है, पहले की विद्यमान लाइन है, उसी को हम टर्मिनल पोल बना रहे हैं। तो एक पोल यही हमारा काम कर जाएगा, इसलिए इसको हम बढ़ाएंगे नहीं। तो पोलो की संख्या जो होगी, यानी पोलो की संख्या जो होगी आपका नंबर ऑफ पोल जो होगा, नंबर ऑफ पोल होगा वो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम। ये बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम। बहुत इसमें दिक्कत नहीं है कि क्रॉसिंग आ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। हम देखिए वही नॉर्मल चीजें बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, ये पोल यहाँ से, एक पोल यहाँ से। अब क्या करेंगे भाई? इसके समकोण पर एक लाइन लेके जानी है, ठीक ना। कितने पोल लगाना है बीच में? देखिए आपको मैं बता देता हूं कि यहां से डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जितना भी पोल होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहां से एक पोल हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक पोल हो जाएगा, 2 पोल हो जाएगा, 3 पोल हो जाएगा। फिर यहां पर ये 20वां पोल हो जाएगा, 19वां पोल हो जाएगा और 18वां पोल हो जाएगा। ये बातें सबको समझ आ गई? ये बातें सबको समझ आ गई क्या? हाँ, ये इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। बट देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इसमें और आपको इंक्लूड कर दूं कि क्रॉसिंग वाला व्यवस्था है। तो क्रॉसिंग वाली व्यवस्था है तो एक स्पान 80 का है। तो बताइए 1000 कब आने वाला है? कितने पोल के बाद 1000 आने वाला है? कोई बता सकता है? 1000 कितने पोल के बाद आने वाला है? बताइए भाई। तो यहां से 10 का यदि मैं, देखिए यहां पर समझ लीजिए, यहां पर यदि मैं 12 से गुणा करूं तो 1020 हो जाएगा। नहीं, 11 से गुणा करूं तो इसमें कितना हो जाएगा? 80 गुणा करें तो 11 8 88। तो 88 मतलब 1000 नहीं हुआ। और फिर यदि 12 से आप करेंगे इसमें, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 8 96। तो अभी भी नहीं हुआ। तो मतलब 12 और 13 के बीच में आने वाला है। ये बातें आपको क्लियर हो गई? सबको बता दीजिए। 12 पर नहीं भाई साहब, ये देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका सीखने की कोशिश करिए यार आप लोग। ये तरीका सीखिए। यहां पर देखिए 12 8 96 तो 960 मीटर हो गया। अब लेकिन ये 1000 नहीं हुआ। जब भी हम लोग रूल पढ़े हैं तो रूल में हम लोग लिखे हैं कि हम लोग करेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग 1000 पे करना हमको है। तो क्या करेंगे? तो जो यहां पर जो नियम लगेगा, यहां पर
तो 960 है, तो 960 और तो 960 जो आ रहा है 1000 से कम है, तो मतलब देखिए यहाँ से 12 नंबर पर 960 आ रहा है, 960 मीटर आ रहा है। 13 पर कितना आ जाएगा, 80, इसमें मल्टीप्लाई का जोड़ दीजिए, सॉरी इसमें तो 8 6 14, तो मतलब 1040 हो जाएगा, 1040 मीटर हो जाएगा। मतलब 40 मीटर इससे पहले ही, 40 मीटर पहले ही क्रॉसिंग आ रही है, 40 मीटर पहले ही क्रॉसिंग आ रही है। भैया समझ में आ रही है आपको, ये बातें सबको समझ आ रही है तो बता दीजिएगा एक बार, ये बातें सबको समझ आ रही है तो एक बार बताइए, थम्स अप करिए। यहां पर जो आया होगा, यहां पर 12 और 13 के बीच में आया होगा, 12 और 13 के बीच में आया होगा, ठीक है भाई। तो 12 और 13 के जब बीच में आया है तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो 12 और 13 के जब बीच में आ गया तो यहां पर हम लोग समझेंगे, तो यहां पर आप लोग समझिए 12 और 13 पोल तक जाइए, 12 और 13 पोल तक हम लोग जाएंगे इसी तरह से। तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप कर लीजिएगा इसको पूरा आप लोग कर लीजिएगा। जब थोड़ा सा बचा है तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा 20, अब इसको पूरा कर लीजिएगा 20। जब थोड़ा सा बच रहा है तो आप लोग को पूरा कर लीजिएगा। तो यहां पर आप लोग को ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। तो क्रॉसिंग जो होगी, देखिए आपका यहां पे इसके बीच में ही इस साइड में क्रॉसिंग हो गया, ऐसे यहां पर ही क्रॉसिंग आपको है। जब यहां पर ये क्रॉसिंग आ रही है और इसके भी समझने की कोशिश करिएगा कि 60 मीटर पर ही हमारा क्रॉसिंग होगा, 60 मीटर पर ही, सॉरी 60 मीटर की स्पान होगी, क्रॉसिंग की जो स्पान होगी 60 मीटर होगी। तो कुल 80 तो है, ये है कुल 80 तो है ही, तो 60 मीटर पर इसको हम कर लेंगे। तो 60 मीटर पर करेंगे तो ये 12वां पोल और 13वां पोल को हम क्या करेंगे, 60 मीटर पर ही रखेंगे। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, 12वां पोल और 13वां पोल को हम 60 मीटर पर ही रखेंगे। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे तो बताइएगा आप लोग, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 12वां पोल और 13वां पोल को हम 60 मीटर पर रखेंगे, और जो आपका जो कितना 20 मीटर बच रहा है, तो 20 मीटर को हम आगे पीछे इसको एडजस्ट कर लेंगे, आगे पीछे उसको एडजस्ट करके हम लोग काम कर लेंगे। बट यहां पर हम लोग 60 मीटर ही रखेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये 12वां पोल जो होगा आपका ये डबल पोल बनेगा, 12वां पोल जो होगा आपका ये डबल पोल बनेगा, यहां बात समझिए। और 13वां पोल जो होगा ये भी आपका डबल पोल बनेगा। और देखिए ये आपका रेलवे क्रॉसिंग है, ये आपका रेलवे क्रॉसिंग है। तो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय तो देखिए हमको इसके बीच में जो तार जाएगा, ये तार जैसे कि 3 फेज की जो तारें होगी, ये 3 फेज का तार जाएगा, तो ये गिरने ना पाए, इसके ऊपर ये टाइट रहे एकदम, मतलब स्ट्रेट रहे एकदम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग स्टे लगाएंगे, 2 स्टे की व्यवस्था करेंगे इसमें हम लोग। इसमें कितने स्टे की व्यवस्था करेंगे हम लोग, 2 स्टे की व्यवस्था करेंगे, जिसके कारण कि ये तना रहे और यहां पर 60 मीटर ऊपर से ही निकल जाए। बात सबको समझ आ रही है यहां बात हमको हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी बातें। कोमल श्रीवास्तव जी नहीं समझ आ रहा है, क्रॉसिंग कैसे हो रहा है 12 या 13 पर, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छे ये भाई, अच्छा बताइए पूर्वानुमान में आप क्या लिखे थे, पूर्वानुमान में आप यही न लिखे थे कि 1 किलो, आपके क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर पर रेलवे क्रॉसिंग है, ये आपको बातें याद है, 1 किलोमीटर पर रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहां से जब शुरू किए तो 1 किलोमीटर आपका कहां आ रहा है, 1 किलोमीटर आपको कहां आ रहा है ये बता दीजिएगा। तो आपको इसकी मतलब इस चीज को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसी चीज को मैं अभी समझा रहा था, तो आप कहां चले गए थे। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं सबको, मतलब हो सकता है कि सबको ये बातें दिक्कत हो, याद है सर। तो देखिए यहां पर 1 किलोमीटर पर जब है तो 1 मीटर स्पान 80 का है,
दूसरा स्पान 80 का है, तीसरा स्पान 80 का, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है। अब जोड़िए पूरा 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 जोड़िए, फटाफट जल्दी से जोड़ दीजिए 80 का, 80 स्पान का सब जोड़िए। तो 8 8 16, 8 8 16, 8 8 16, 8 8 16, 8 8 16, तो कितने 160 160 160 160 160 160 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसको जोड़िए तो 16 दूना का 32, यानी कितना हो गया 320, और ये हो गया 320, और ये हो गया 320। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ लीजिए आप लोग, इसको प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 2 3 के 6 हो गया, 60 हो गया, 3 3 के 9, ये 9 हो गया। तो 960 मीटर 12वां पोल तक, बताइए 960 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12वां पोल तक 960 मीटर ही तो आ रहा है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, 960 मीटर आ रहा है ना। इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करके समझाया था आप लोग को, इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करके समझाया था भाई। एक स्पान 80 का है तो हम 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पोल तक निकालेंगे तो कितना 12 8 96 नहीं होगा? इसी चीज को मैं तो निकाला था अभी, इसी चीज को तो मैं बताया था आप लोगों को। ये बातें समझ आ गई क्या? आप बताइए भाई, समझ में आ गई तो तुरंत बताइए, बढ़ते हैं आगे। ये बातें सबको समझ आ गई है? ये बातें आपको सबको समझ आ गई है ना? राकेश प्रजापति, नहीं अभी भी आपको नहीं समझ आई? मोहित सेठ जी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, एक बार फिर समझिए, नहीं तो फिर बढ़ता हूं आगे। इस बार नहीं समझ आएगा तो फिर बढ़ेंगे आगे। आप लोग फिर एक बार कॉल करिए, हाँ व्हाट्सएप पर बात करिए, तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर देखिए, एक पोल 80 का है तो दूसरा पोल भी 80 का होगा। तो बताइए इसी प्रकार से 80 80 80 जोड़िए, 1000 कब आएगा? 1000 कब आएगा? तो 80 में आप क्या करेंगे, यदि आप 10वें पोल पर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 800 मीटर ही हो रहा है। 10वें पोल तक आपका 800 मीटर आ रहा है, जबकि आपको लाना है 1000 मीटर, है कि नहीं? यानी 1 किलोमीटर लाना है। तो राकेश प्रजापति जी बताइएगा, 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहां पर 11 8 88, तो बताइए 880 आ रहा है, फिर भी 1000 से कम है। 12 से गुणा करिए आप यहां पर, तो 12 8 96, यानी 960 ही आ रहा है, अभी भी 1000 से कम ही है। तो 13 से गुणा करिए आप, इसमें 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 104 हो जाएगा, मतलब 10 40 हो जाएगी, 1040, मतलब 40 एक्स्ट्रा हो गया ना। यानी कुल मिलाकर के 12 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया था, 13 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। तो अब दोनों के बीच में ही हमारा 1000 होगा, 1000 दोनों के बीच में ही तो ही होगा। तो बताइए आपका क्रॉसिंग इसी के बीच में ना आ रहा है, 12 और 13 के ही बीच में ना आ रहा है। ये बातें समझ आ गई राकेश प्रजापति जी? ये बातें समझ आ गई तो बता दीजिए फिर एक बार। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई, और कैसे व्यवस्था करनी है ये बातें भी आपको समझ आ गई। ये कैसे व्यवस्था करनी है ये बातें समझ आ गई क्या? बोल दीजिएगा, ये बातें आपको समझ आ गई होगी तो बताइएगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, हम ये उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग की जो व्यवस्था करनी होगी, 4 बार अर्थिंग करनी है। मैं अभी आपको मैं समझाया था, तो पहले पोल की अर्थिंग कर दे हम लोग, पहले पोल और अंतिम पोल का, तो ये तो आप भूलिएगा मत अर्थिंग करना, ये इसमें तो भूलना की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको 2 बार और अर्थिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 2 बार और अर्थिंग करनी पड़ेगी। तो अब किस किस पोल को अर्थिंग करेंगे, किस किस पोल को अर्थिंग करेंगे, इसी के बीच में बांट लीजिए 2 बार। तो यहां पर जब इसके बीच में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 9 9 18, तो इसके 20वां पर तो ये है, तो यहां पर 18 8वें पर बांट दीजिए, और इसके बाद
8 मतलब कितना यहाँ पर हो जाएगा, 8 8 16, 16 तो यहाँ पर 4 4 छोड़ कर बांट लीजिए, उधर आप बांट लीजिए, 14 पर बांट लीजिए, ठीक है, 6 छोड़ दीजिए उधर, 14 बांट लीजिए। नहीं तो फिर आप क्या करिएगा, आप 13वें को और 12वें को कर लीजिएगा, 13वें और 12वें को कर लीजिएगा। और इसको आप तो कर ही सकते हैं, इसको आप तो अर्थिंग कर ही सकते हैं, ये अलग मैटर है, ठीक है ना। इसको अर्थिंग करना है, अब इसको अर्थिंग कीजिए। तो इसको हम कर लिए और यहाँ पर 14 पर कर लिए। किताब के अनुसार में तो यही दिया है, बट आप लोग इसमें 4 बार करना, यहां से लेकर के यहां तक में आपको 4 बार करना है, कौनों पर लगा दीजिए आप लोग। ये नाप के नहीं है कि हम इस 8वें पे करेंगे, नाप कर नहीं है, नियम ये नहीं करा कि आप नाप कर करिए 8वें पोल पर। आप बीच में दो बार करना है, 2 बार किसी पोल पर लगा दीजिए बीचों बीच करके। बात समझ आ रही है, ये बातें, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी तो बता दीजिएगा। भाई लास्ट पोल डबल पोल नहीं है, डबल स्टे लगा है यहां पर, लास्ट पोल पर डबल स्टे है, ये डबल पोल, लास्ट पोल डबल पोल नहीं है, बस क्रॉसिंग का डबल पोल होता है, बस ध्यान समझिएगा। जो क्रॉसिंग है वही डबल पोल होगा और लास्ट पोल डबल पोल नहीं है। चलिए ये बातें आप लोग, हम उम्मीद करते हैं ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होगी कि क्रॉसिंग के केस में कोई परेशानी नहीं आती है। आप लोग के दिमाग में ये बातें भरी थी कि जो क्रॉसिंग आएगी तो उसमें हम लोग दिक्कत करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, तो 12 और ये 13। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम है तो डबल पोल नहीं दिखाएंगे, बात समझिएगा। अब ये मत कहिएगा सर कहीं डबल मिटा दिए ये आप ये मत कहिएगा कि सर आप कहीं डबल मिटा दिए, तो डबल, भाई सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो डबल पोल हम लोग नहीं बनाएंगे ना इसमें, हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो डबल नहीं बनाएंगे, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैं उसको मिटा दिया हूं, सिंगल लिख दिया, ठीक ना। चलिए ठीक है, आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई, मतलब जो पीछे आप लोग पढ़े थे सारे नियम वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस एक चीज की चेंजिंग हुई इसमें। अब का चेंजिंग यही हुआ कि ये जो होगा क्रॉसिंग के दोनों साइड का जो पोल होगा वो डबल पोल हो जाएगा। यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि डबल पोल है, यहां पर डबल पोल हो गया, यहां पर लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए ये आपका डबल पोल हो गया है। आई बात में, सबको समझ आ रही है। रविकांत जी, घनी आबादी के लिए बस वही नॉर्मल व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो जहां से आबादी शुरू होगी वहां से आप पहला पोल और लास्ट पोल की अर्थिंग के, मतलब दोनों के बीच में अर्थिंग होनी चाहिए। ये आपका मैटर बस होना चाहिए कि देखिए इस अर्थिंग को जो 14वां पर हम किए हैं, हम यहां पर क्या कर देते हैं, हम 6ठे पे कर देते हैं और इसको हम 11वें पे कर देते हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ध्यान समझिएगा आबादी का केस के लिए ही आबादी का केस इसमें डाल दिया गया था। इसी के वजह से हम लोग क्रॉसिंग के बाद जो पोल आ रही है, हाँ, उसके बाद भी हम लोग 6 पोल पे ही अर्थिंग कर दिए हैं। रीजन इसका यही है कि आप बीच में जो आबादी आ रही है उस आबादी को बचाने के लिए, सेफ्टी करने के लिए आबादी के एंड पोल और आबादी के स्टार्टिंग पोल दोनों को हम लोग अर्थिंग किए हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी बातें? ये बातें सबको समझ आ गई है? आप लोग थोड़ा सा, मोहित जी हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आप ये बताइए ये बातें आपको समझ आ गई? ये बातें आपको समझ आ गई तो आप लोग को हमारे हिसाब से देखा जाए तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। यदि ये सारी बातें क्लियर हो गई, अर्थिंग किसी भी पॉइंट को कर सकते हैं। हाँ भाई, अर्थिंग आप यहां पर किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं। आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये कहता है कि चार बार अर्थिंग करनी है 1.6 किलोमीटर में। आप 4 बार अर्थिंग करना है, इसी को डिवाइड कर लीजिए आप लोग।
एक पोल आगे ना एक पोल पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। पर टर्म्स एंड कंडीशन ये होना चाहिए कि यदि आबादी वाली बस्ती है तो आबादी के इंड पर और आबादी के लास्ट पर ये आपका अर्थिंग होना चाहिए। और एक टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि पहला पोल और लास्ट पोल दोनों अर्थिंग होनी चाहिए। यही बस हम अर्थिंग का टर्म्स एंड कंडीशन है। आप बीच में कहीं किसी पोल पर ठोक दीजिए अर्थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई? ये बातें हमारी बातें समझ आई? 4 से अधिक करना है, आपके पास भाई सिस्टम के पास बहुत पैसा है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है, ठीक है, तो सवाल में आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे मतलब नहीं है और नहीं एग्जामिनर से मतलब है। ठीक है, वो लड़का लगाया है ना, एक सिस्टम के तहत लगाया है, 4 मतलब कम, इससे 4 से कम मत करिए, इससे अधिक करना है तो कर दीजिए अर्थिंग। बात समझ आई? इससे अधिक अर्थिंग करना है तो कर दीजिए, ठीक है। ये नियम नहीं कहता है, मैं आपको नियम भेजा था, उस नियम को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद हम लोग, आप जानते हैं कि क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि केबल की लंबाई निकाल लेते हैं। केबल की लंबाई के बाद, ठीक है, केबल की लंबाई के बाद सामान का नाम, तो सामान का नाम हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान के नाम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बस इस पोल की और इस पोल की जो सामान का नाम है आप लोग अलग से लिखिएगा। तो इस पर क्या क्या लगेगा और इस पर क्या क्या लगेगा, तो यहां पर जो जो सामान लगेगा उसकी जो डिटेल है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजिए, ठीक है। उसका लिस्ट बना करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ठीक है। तो यहां पर यानी जो टर्मिनल पोल यहां पर होगी क्रॉसिंग के लिए जो व्यवस्था की पोल होगी उसके लिए आप लोग नंबर भेजिए, ठीक है ना। आप सबको पता है ये नंबर क्या है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए सब लोग, यदि लिखना चाहते हैं फिर से लिख लीजिए आप लोग, 8004984311। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सएप करिएगा। रेल पोल जो रेल क्रॉसिंग है करते समय क्या क्या मटेरियल लगते हैं, इसके सामान के नाम के बारे में, और हर पोल पर जैसे आप लोग करते आए हैं सेम उसी प्रकार से करना है और कोई इसमें अंतर नहीं है। सेम उसी प्रकार से करना है, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। और जो अंतर था मैं उस चीज को मैं क्लियर कर दिया क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस कनेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी, अंडरग्राउंड के बारे में एक सवाल कर लेते हैं इसमें। अंडरग्राउंड की केबल की जो बारे में एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर उठा के देखा प्रीवियस ईयर का, तो एक बार ये एक बार वो, एक बार ये एक बार वो करके ऐसे किस हिसाब से पूछ रहा है। तो भाई हम नहीं चाहते हैं, मैं आप लोग से कहा हूं कि भाई आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपके साथ ये होगा कि मैं किस क्वेश्चन को करूं, ये नहीं सोचेंगे कि ये हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसलिए मैं एक अंडरग्राउंड केबल का भी एक सवाल करूंगा भाई, मतलब मैक्सिमम लोग आकर के उसको देखे। हो सकता है भाई, हमको तो लग रहा है कि अंडरग्राउंड किसी भी चैनल में पढ़ाया नहीं जाता होगा, ठीक है, लेकिन मैं इस अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल अंडरग्राउंड केबल के बारे में आपको एक सवाल लेकर आएंगे, उस सवाल को सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके लिए थैंक यू।